जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप डी के आंसर की कब जारी किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो भी मैं बताऊंगा वो 100% तो नहीं, लेकिन प्रयास रहेगा कि 100% ज़रूर ये सही हो, ताकि पिछला जो लगातार जो रेलवे का एग्ज़ाम चला है एनटीपीसी का, एनटीपीसी सीबीटी 1 से लेकर लगातार मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया आप जानते हैं, और उस प्रयास को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि जब रिजल्ट कम आया था उसी समय से लेकर, यानी कि रिजल्ट नहीं ज़्यादा दिया गया, यानी कि जब पहला रिजल्ट आया उसके बाद से आंदोलन से लेकर संपूर्ण जानकारी A to Z ये एग्ज़ाम टूर आप लोगों को बताते रहा है, और वह हमेशा से सही होते आया है। तो ठीक उसी प्रकार से आपसे मैं बता रहा हूं कि ग्रुप डी का आंसर की कितना दिनों में आएगा और कब आएगा और कैसे मैं इसको पता लगाया, इस बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले बता दें कि देखिए, रेलवे के द्वारा पहले भी आप देखे होइएगा बहुत सारा एग्ज़ाम हो रहा है, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये अब 3 साल 4 साल हो गया। 3 साल कहने का अर्थ हुआ कि एक तो 19 की वैकेंसी है और ये 22 चल रही है, और आप जानते हैं कि 24 में इलेक्शन है, ये भी आप जानते हैं। और इसलिए दोनों वैकेंसी पर ये हमेशा से आरोप लगते आया, शुरू से लेकर जब पीटी हुआ उस समय से लेकर, जब फॉर्म भरा है उस समय भी, और जब वैकेंसी नहीं आ रहा था उस समय भी लेकर, यानी कि हमेशा बच्चे इसको लेकर आंदोलन किए, ट्विटर कैंपेन किए, जो भी कैंपेन करना रहा कैंपेन करते रहे, तब जाके सब कुछ होते रहा। ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा था तो सभी लोगों ने, सभी शिक्षकों ने, सभी छात्रों ने मिलकर इसका कैंपेन चलाया, और उसके बाद एग्ज़ाम डेट दिया गया। ठीक उसी प्रकार से एनटीपीसी की बात करेंगे तो जब सभी शिक्षकों ने, सभी स्टूडेंट ने मिलकर कैंपेन चलाया था तो भी उसका एग्ज़ाम डेट दिया गया। और आपसे एक बात बता दें, परीक्षा लिया गया, और परीक्षा में जो रिजल्ट आया वो भी गड़बड़ हुआ। फिर सभी शिक्षक, सभी स्टूडेंट, सब लोग आए, महा आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका पुनः सुधार करके रिजल्ट घोषित किया गया। ये सब आप जानते हैं। तो इन सारे प्रक्रिया को समझने के बाद रेलवे बोर्ड ने भी अब सतर्क हो गया है। जो भी काम कर रहा है वो फुक फुक के कदम रख रहा है और समय को ध्यान में रख कर काम कर रहा है। तो इसलिए आपको अनुमान हो गया होगा, आप भी यदि एनालिसिस करते हैं या आप भी सोचते हैं तो आपको ज़रूर मालूम चल गया होगा कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों इस टाइम आएगा, ये भी आप जानते हैं। तो थोड़ा सा बता दें, अभी पूजा का माहौल चल रहा है। पूजा कहने का अर्थ हुआ कि जैसे आप अभी देख रहे हैं दशहरा चल रहा है, लेकिन आपका यदि एनटीपीसी का ग्रुप डी के बारे में हम बात करें तो ग्रुप डी का आप जानते हैं कि अभी आपसे बता दें ग्रुप डी का आंसर की को लेकर, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे। पीछे चलने का अर्थ हुआ कि एनटीपीसी वाले बात को समझेंगे, एनटीपीसी वाले बात को समझेंगे, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 को समझेंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 को समझेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी 4 और 6 लेवल हुआ, उसके बाद 2, 3, 5 लेवल हुआ। ये सभी लेवल के बारे में समझेंगे, इसका कितना जल्द दिया गया, कब दिया गया, तो ये सब जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि एनटीपीसी का जो आपका दिया गया पहला रिजल्ट कहने का अर्थ हुआ कि आंसर की जो दिया गया, आंसर की वह 15 दिनों में दिया गया, यानी कि सीबीटी 1 का आंसर की कितना डेज में दिया गया, 15 दिनों में दिया गया। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, सीबीटी 2 की बात करेंगे, और सीबीटी 2 में भी 4 और 6 लेवल की बात करेंगे, तो अभी आपका बहुत कम समय में दे दिया गया आंसर की, यानी कितना दिनों में दिया गया, तो मात्र 2 से 3 दिनों में दिया गया। फिर आगे आते हैं और 2 और 3 और 5 लेवल की बात करेंगे तो उसका भी आंसर की 4 से 5 दिनों में दे दिया गया। चलिए आगे आते हैं। आगे जब हम लोग आएंगे तो आगे बढ़िएगा तो आंसर की, यानी कि जब ये गुवाहाटी बोर्ड वगैरह सब कुछ ले लिया गया, फाइनली आंसर की 6 दिनों में दे दिया गया। अब देखिए, तो आप कहेंगे कि 15 दिन लगा, 2 दिन लगा, 4 दिन लगा और 6 दिन लगा, ऐसा क्यों? तो पहला जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था उसमें ज़्यादा बच्चे थे, विद्यार्थी थे, तो इसके कारण उसमें ज़्यादा समय लगा। लेकिन अभी आप ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में कितना समय लगेगा ये जानें, तो सबसे पहले आपको बता दें ग्रुप डी का जो आंसर की आने की संभावना है वह 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में, यानी कि 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपका आंसर की दे दिया जाएगा। एक आध 2 दिन, यानी 20 से 2-3 दिन पहले भी हो सकता है, और 25 के अंदर में आपका आंसर की 100% आएगा। यानी हम मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 के से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जब फिजिकल का इसमें बात आया था, जब आईटीआई का बात आया था, जब बहुत सारे विद्यार्थी का फ़ोटो वगैरह मिसमैच हुआ था, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, तो उस समय हम लोग जो प्रयास किए, उसके बाद आयोग कई बार मीटिंग हुआ, और रेलवे बोर्ड ने भी अब झुकने का काम किया है और बच्चों के साथ हमेशा से चलते आया है।
तो आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमम यदि बात किया जाए तो 25 अक्टूबर तक आपका आंसर की घोषित कर दिया जाना चाहिए। और यदि मिनिमम की बात करेंगे तो आप ले सकते हैं 17 से 20 के बीच में, यही आंसर की आने की संभावना है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका क्या राय है, आप क्या सोचे हैं, आप भी एग्ज़ाम दिए हैं, आप कितना किए हैं, आपका क्या उम्मीद है कि कब तक आंसर की दिया जाए। क्योंकि 15 दिन एक बार लगा, उसके बाद 2 दिन लगा, 4 दिन लगा, 6 दिन लगा, इसी टाइप से लगा है। तो इसमें क्या संभावना है कि कब तक आंसर की घोषित कर दिया जाएगा। यदि आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये संभावित है, फिर भी आप भी संभावित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय।